हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है, हमें कुछ कंपाउंड्स अगर दिए जाते हैं उनको एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना हो। बेसिक बेसिक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर को बताना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ लाइन्स हम पढ़ेंगे जैसे हमने बेसिक वाले में पढ़ी थी। उन लाइन्स पढ़ने की हेल्प से आपको किसी भी कंपाउंड को उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक वाला और अमीन से बेसिक वाला अरेंजमेंट आपसे 1 नंबर का पूछा जरूर जाएगा। पूछ आते ही आते हैं लगभग। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली एसिडिक होता क्या है। एसिड्स होते क्या हैं, ऐसे सभी कंपाउंड जो H+ को डोनेट करें वो सब के सब क्या होते हैं, एसिड्स। ये आर्हेनियस ने बताया था। जैसे कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन वाटर से करें तो ये जो H है वो इससे कंबाइंड हो रहा है और यहाँ हमारा बन जा रहा है H3O+, जिसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। और आगे हमारे पास बन रहा है RCOO-, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड था इसने अपना H क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। और इसी बात को एक्सप्लेन किया था किसने, आर्हेनियस ने। इन्होंने कहा था कि ऐसे सभी कंपाउंड जो H+ को डोनेट करते हैं वो सब एसिड्स होते हैं। ठीक है। देखा, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी कि ये H+ जितना जल्दी या जितने ज़्यादा क्वांटिटी में आयोनाइज होंगे, रिलीज होंगे, वो उसकी एसिडिक पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दूसरा। हमें इसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है एक्चुअली वो होता है, ये देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ, लिखा है प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि ऐसे सभी कंपाउंड्स या ऐसे सभी ग्रुप्स मान लीजिए आप जिनमें +I इफेक्ट होगा, वो क्या करेंगे, डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो सब क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। जैसे कि +I इफेक्ट का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी अगर ये आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट लिखा हुआ है, ये ऐसे सभी ग्रुप जिन पे प्लस चार्ज होता है वो प्लस इन आई ग्रुप इफेक्ट को शो करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है एक्चुअली, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। जब कभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ शिफ्ट हो जाए तो उसमें क्या पाया जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इस प्रोसेस को। और ये दो टाइप का होता है, +I। अगर कभी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो +I, कार्बन से दूर जाएंगे तो -I। तो यानी कि जिनमें +I इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो जितने ज़्यादा किसी एसिड से जुड़े होंगे या अटैच होंगे वो एसिड उतना ही ज़्यादा वीक होगा। ठीक है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट -I इफेक्ट, यानी कि जितनी ज़्यादा -I इफेक्ट वाले ग्रुप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच होंगे उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली कैसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। देखिए, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली पहला हमारा कंपाउंड है एसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इनको आपको बताना है इन कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस उसको आप जरूर पढ़िएगा। -I इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है यानी कि जो एसिडिक पावर है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, +I इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उस कंपाउंड की जो एसिडिक पावर है वो उतनी ही कम होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप है Cl, तो Cl के पास कौन सा इफेक्ट होता है, -I, क्योंकि Cl पे माइनस पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक -I इफेक्ट है, इधर 2, यहाँ पे 3। यानी कि जितने Cl जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे उसकी एसिडिक पावर उतनी बढ़ती रहेगी। हमने अभी पढ़ा था जस्ट। तो इसका सिक्वेंस ऐसे बन जाएगा। ठीक है। नीचे देखिए आप, यहाँ पर जो लिखा है CH3, ये हमारा CH3 एक है, यानी कि इसके ऊपर +I इफेक्ट होगा। यहाँ पे 2 CH3 यानी कि 2 प्लस हो गए यहाँ पर। इधर तो हमारे पास 3 CH3 यानी कि 3 CH3 का +I इफेक्ट होगा यहाँ पर। तो यानी कि हमने पढ़ा है +I इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक पावर उतनी ही कम होगी। तो इसका सिक्वेंस कुछ ऐसे बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे करने के लिए। एरोमेटिक में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको करने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, ऑर्गेनिक में एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे हमें दो अलग अलग कंपाउंड हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले ये हमें जो कंपाउंड लिखा है हमारी स्क्रीन पे इस समय सामने, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है। मैं इसका एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। ये भी हमारा जो कंपाउंड है ये इसका नाम भी होता है बेंजोइक एसिड। अगर हम लोग यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाएं और इधर हम लोग NO2 ग्रुप लगाएं, अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। ये दोनों एसिड हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि ऐसे सभी कंपाउंड जहाँ पर COOH पाया जाएगा वो सब के सब एसिड्स होते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास देखिए दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, हमारे पास एक CH3 है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, NO2 नाइट्रो। तो एक्चुअली ये पता लगाना है कि देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे किसी कंपाउंड की एसिडिक पावर उतनी ही कम होगी। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे किसी भी कंपाउंड की एसिडिक पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि ऐसे लोग जो बेंजीन को परेशान करेंगे वो जितने ज़्यादा होंगे
उसकी एसिडिक पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमारे पास दो ग्रुप लिखे हुए हैं, CH3 और NO2। तो देखिए जो CH3 ग्रुप होता है वो क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है। जबकि हमारा जो NO2 ग्रुप होता है वो क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचता है। यानी कि जो हमारा NO2 ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जबकि हमारा CH3 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखिए जो ऐसे ग्रुप मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, कंपाउंड की एसिडिक पावर उतनी ही कम होगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, किसी कंपाउंड की एसिडिक पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक इन कंपेयर टू पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। यानी कि ये वाला कंपाउंड हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो आप ऐसे किसी भी कंपाउंड्स को एसिडिक और बेसिक बेस पर, सॉरी, एसिडिक बेस पे अरेंज कर सकते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि भी किसी कंपाउंड को हम उनके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इसके लिए मैंने बेसिक स्ट्रेंथ वाले में एक कॉन्सेप्ट को अपलोड किया। आप उस जाके उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको समझ आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही।